हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे प्री एक्लेम्सिया के बारे में कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं एंड इसको कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? तो दिस इज ए सिंड्रोम दैट डेवलप आफ्टर द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एक सिंड्रोम है और डेवलप कब होता है? ये प्रेगनेंसी के 12th वीक में। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टॉक्सिमियन प्रेगनेंसी। इसको टॉक्सिमियन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और मेनली इसके ना कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर रहता है 140/90 mm/Hg रहता है। एंड सेकेंड जो है एडिमा, तो एडिमा रहता है, पैर में एडिमा रहता है। एंड थर्ड है प्रोटीनूरिया। तो प्रोटीनूरिया होता है यूरिन, प्रोटीनूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया का मेन एक कारण है, अननोन कॉजेस है, लेकिन इसके 2 और कारण हैं। तो सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्टिवेशन हो जाता है, जिसके कारण जो न्यूट्रोफिल्स है वो एंडोथेलियम सेल्स को डैमेज कर देता है वहाँ प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होने लगता है और इसके कारण वहाँ पे कोगुलेशन भी होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण हाइपरटेंशन होने का और प्रोटीनूरिया होने का चांस रहता है। दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो रेड्यूस रहता है, लेकिन इन प्री एक्लेम्सिया में क्या हो जाता है? ये हाई हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि प्री एक्लेम्सिया होने का। देन हम नेक्स्ट देखेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो क्या क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है प्री एक्लेम्सिया के? तो सबसे पहले हमारा है प्राइमरी ग्रेविडा मोर देन द मल्टी ग्रेविडा। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है वो ज़्यादा उसको होने का, प्री एक्लेम्सिया ज़्यादा होने का चांस होता है रादर देन द मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, देन सेकेंड है हमारा प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन। तो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन जो है अगर है तो और ज़्यादा चांस हो जाता है प्री एक्लेम्सिया होने का। देन थर्ड है प्रीवियस प्री एक्लेम्सिया। अगर पहले से ही प्रीवियस प्री एक्लेम्सिया है तो और मतलब और ज़्यादा चांसेस हो जाता है प्री एक्लेम्सिया होने का प्रेग्नेंट वुमेंस को। देन फोर्थ है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री भी क्या होता है? अगर फैमिली में किसी को अगर पहले से प्री एक्लेम्सिया है तो फिर प्री एक्लेम्सिया होने का चांस हो सकता है। तो ये था हमारा चौथा। पांचवा है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी, अगर ज़्यादा जो ओबीस लोग रहते हैं उनको और ज़्यादा हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है, तो इसलिए भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। देन है हमारा छठवां है क्लाइमेट। क्लाइमेट में अगर चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहे हैं, तो उसके कारण भी ये अफेक्ट करता है हमारे वुमेंस को, प्रेग्नेंट वुमेंस को। तो ये थे हमारे 6 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। देन नेक्स्ट देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया एंड सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर जो रहता है 140/90 mm/Hg से ज़्यादा रहता है, लेकिन कम रहता है 160/110 mm/Hg। तो इसे बोलते हैं माइल्ड प्री एक्लेम्सिया। तो इसमें प्रोटीनूरिया और एडिमा में भी हो सकता है। देन सेकेंड है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर रहता है वो लाइज एंड एबव द 160/110 mm/Hg। जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 160/110 mm/Hg रहता है या उससे बढ़ सकता है। ठीक है, देन दूसरा है एडिमा ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग द फेस। तो एडिमा भी प्रेजेंट रहता है ऑल ओवर द बॉडी में और फेस में भी ये प्रेजेंट रहता है। देन थर्ड सिम्टम्स है प्रोटीनूरिया। तो प्रोटीनूरिया भी प्रेजेंट रहता है यूरिन में प्री एक्लेम्सिया के केस में। देन पेशेंट को हेडेक भी होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वॉमिटिंग होता है एंड ओलिग्यूरिया होता है। तो ये सब साइन सिम्टम्स थे सीवियर प्री एक्लेम्सिया के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियर प्री एक्लेम्सिया के क्या क्या साइन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया है। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हेडेक होता है, कन्फ्यूजन रहता है, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन्स रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि डिस्निया, चेस्ट पेन एंड कफ एंड विजुअल डिस्टर्बेंस रहता है, ब्लाइंडनेस रहता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी प्रेजेंट रहता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी प्रेजेंट रहता है एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट रहता है। तो ये सब साइन है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो गया है? तो ये सब साइन थे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे हैज सिंड्रोम।
तो हेल्प क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स। यह एक सीवियर फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्सिया है, ठीक है। तो ये हेल्थ सिंड्रोम हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। तो सबसे फर्स्ट हम क्या डायग्नोस करेंगे, हम सबसे पहले ब्लड लेंगे। तो ब्लड में हम हीमोग्लोबिन का लेवल और सीरम यूरिक एसिड का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड हम रीनल टेस्ट करेंगे। रीनल टेस्ट में हम प्रोटीन में यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे, क्योंकि इसमें प्री एक्लेम्सिया में आप जानते हैं कि प्रोटीन यूरिया होता है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा 300 mg से ज़्यादा होता है पर 24 आवर्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीरम यूरिक एसिड लेवल। तो सीरम यूरिक एसिड लेवल जो होता है वो 5.6 mg पर DL से इंक्रीज रहता है। एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो 1.2 mg पर DL से इंक्रीज रहता है। देन हम देखेंगे प्लेटलेट्स काउंट। तो प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। वो 1,00,000 mm³ से डिक्रीज हो जाते हैं प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम जो रहता है सीरम AST वो इंक्रीज हो जाता है 70 UL पर लीटर से, ठीक है। देन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्री एक्लेम्सिया। तो इनके मेनली 3 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा एब्रप्शन एंड द क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले एक्लेम्सिया होता है। एक्लेम्सिया में क्या है, इसमें जो प्री एक्लेम्सिया में जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एक्लेम्सिया में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन। लेकिन इसमें और एक क्या चीज़ ऐड हो जाता है, इसमें क्या हो, कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन या फिट्स आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा पहला कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्सिया। देन सेकेंड है प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो प्लेसेंटा एब्रप्शन भी होता है कि प्लेसेंटा एब्रप्शन मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा रहता है वो जो एंडोमेट्रियम से जो अटैच रहता है वो पहले ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है। देन तीसरा है क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है अगर इसका प्री एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट है प्री एक्लेम्सिया का, वो डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम्स पे। अगर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है तब हम क्या करेंगे, और सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तब हम क्या करेंगे। तो माइल्ड एक्लेम्सिया की कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट है बेड रेस्ट। तो बेड रेस्ट में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो रात में 8 घंटा और दिन में 2 घंटा सोए, और जब वो सोती है तो लेफ़्ट साइड में सोए। और ये सोने के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन कम होता है और एडिमा भी डिक्रीज होते हैं और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी के लिए। देन दूसरा है डाइट एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन। जो प्री एक्लेम्प्टिक पेशेंट रहती है उसको सॉल्ट कम देना रहता है, 5 mg पर डे देना रहता है। जो 10 mg लेते हैं पहले, लेकिन उसको कम कर दिया जाता है, 5 mg पर डे दिया जाता है, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलते हैं। देन तीसरा है मेडिसिन। तो मेडिसिन में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड द सेडेटिव ड्रग्स वगैरह देते हैं। तो इसको मैं आगे बताऊँगी आप लोग को। देन नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग। देन रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का, फ्लूइड इनटेक का, आउटपुट चार्ट, यूरिन, प्रोटीन में यूरिन प्रेजेंट है कि नहीं, वेट, ये सब पूरा रेगुलर चेकअप किया जाता है। देन है रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग। तो रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग भी किया जाता है, हार्ट रेट, रिदम और हार्ट साउंड को देखा जाता है, और फिटस के मूवमेंट को भी पर डे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। देन डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो प्री एक्लेम्सिया में अगर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है तो आफ्टर द 37 वीक डिलीवरी कर दिया जाता है, चेक करने के बाद USG में कि बच्चा ठीक है कि नहीं। तो ये था हमारा माइल्ड ट्रीटमेंट। जब माइल्ड प्री एक्लेम्सिया रहेगा तो हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें बेड रेस्ट था, डाइट एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन था, मेडिसिन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, देन रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग, डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तब हम क्या करेंगे। तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया में क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल बेड रेस्ट देंगे। तो टोटल बेड रेस्ट, तो जो पेशेंट है उसको हम लोग टोटली बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, और उसको उठना कब है, जब वो बाथरूम जाएगी तब, ठीक है। देन नेक्स्ट है इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन। तो इमीडिएट क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर देना है। देन मेडिसिन में एक चीज़ इसमें ऐड होगा, एंटी कन्वर्जन ड्रग, और हाइपरटेंशन के लिए तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो देंगे ही।
देन है रेगुलर मॉनिटरिंग इसमें भी किया जाएगा यूरिन आउटपुट, इनपुट चार्ट, ब्लड प्रेशर, प्रोटीन का लेवल, वेट और ये सब चेक किया जाएगा। देन रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड, मूवमेंट वगैरह सब पर डे चेक किया जाता है। देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, देन आफ्टर द 37 वीक्स अगर बच्चा ठीक है और मदर भी ठीक है तो यूएसजी करके फिर इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सीजेरियन सेक्शन। तो सीजेरियन सेक्शन जो होता है वो किस केस में करते हैं, जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो उस कंडीशन में बच्चे को रिस्क होता है, ठीक है, और मदर को भी रिस्क होता है, उस कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ये था हमारा सीवियर प्री एक्लेम्सिया में हम क्या करेंगे। देन उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देंगे सेडेटिव, सबसे फर्स्ट ड्रग है सेडेटिव्स। तो इसमें हम डायजेपाम देंगे जो कि 2 to 5 mg रहते हैं एवरी 8 से 12 घंटे में देंगे, ठीक है। देन दूसरा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो रहता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। तो इसमें बहुत सारे ड्रग हैं। तो सबसे पहले है अल्फा मिथाइल डोपा, जिसको एल्डोमेड भी कहते हैं। तो इसका डोज है 250 to 500 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, ठीक है। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रालाजिन जो है ये भी वैसोडायलेटर है एंड इसका डोज है 20 mg। देन नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसमें हम निफेडिपिन देंगे जिसका डोज है 20 mg। देन नेक्स्ट है एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है जैसे कि लेबेट्रॉल, एटेनॉल, प्रोपेनोनॉल। तो इसका डोज जो है वो 100 to 200 mg दिया जाता है। देन नेक्स्ट ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें कैप्टोप्रिल देते हैं। देन नेक्स्ट है ये था पूरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। देन हम नेक्स्ट देखेंगे डायजोक्साइड क्या है, ये भी वेसोडायलेटर है जिसको 15 से 30 mg देते हैं आईवी। एंड इसके एग्जांपल में जैसे लूप डायरेटिक्स, फ्रूसेमाइड का डोज है 20 to 40 mg आईवी देते हैं, ठीक है। देन हम लोग इसमें और ज़्यादा मतलब और अदर टाइप के ड्रग भी यूज करते हैं। जैसे उसमें पहला है डेक्सामेथाजोन क्या करता है, ये जो एडिमा रहता है उसको रेड्यूस कराता है, ठीक है। दूसरा है हिपेरिन किस केस में देते हैं, अगर DIC है तब उस केस में देते हैं, ठीक है। देन सॉल्ट फ्री एल्बुमिन भी इन्फ्यूज़ करते हैं अगर पेशेंट में एडिमा है तो। देन एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए देते हैं ये एंटीबायोटिक। देन एंटी कन्वर्जन थेरेपी देते हैं जब कन्वर्जन होता है तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। देन है डिजिटलाइजेशन भी क्या है, ये ट्रीट करता है हार्ट फेलियर से। तो ये था हमारा अदर ड्रग्स में डेक्सामेथाजोन, हिपेरिन, सॉल्ट फ्री एल्बुमिन, एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वर्जन थेरेपी एंड डिजिटलाइजेशन। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट प्री एक्लेम्सिया में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।